समझेंगे एमीन के बारे में। तो जहां पे आपको NH2 दिख जाए ना तो समझना कि क्या है, एमीन है। और इस दुनिया में 3 तरह का एमीन पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं, जैसे एक होता है RNH2 जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। उसके बाद से एक होता है RNHR, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। और उसके बाद से एक होता है R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, इसको हम टर्शियरी एमीन बोलेंगे या 3 डिग्री एमीन बोलेंगे। अब देखो ये प्राइमरी एमीन है जिसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। तो जहां पे आपको RNH2 दिखे तो समझना कि क्या है, ये प्राइमरी एमीन है या 1 डिग्री एमीन है। और इसका केस में होता है एल्केनेमीन, जिसे हम बोल एल्केनेमीन, जैसे मेथिनेमीन, एथिनेमीन, प्रोपेनेमीन, ब्यूटेनेमीन। और देखो इसका जो सफिक्स होता है एमीन होता है और परफिक्स होता है एमाइन, सॉरी एमिनो। अब देखो जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो हम ऐसे लिख दिए CH3NH2, तो इसमें कौन सा दिख रहा है आपका, एमीन दिख रहा है, 1 डिग्री एमीन दिख रहा है। बताओ ऐसे बताओ, इसमें एमीन ग्रुप है तो बताओ इसका केस में होता है एल्केनेमीन। बताओ इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन का नाम मीथेन, एमीन जोड़ेंगे, इस पे सेट करेंगे, सामने ये है एल्केनेमीन, तो क्या हो जाएगा इसका नेम मेथेनेमीन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेनेमीन हो जाएगा। अब देखो जैसे ये मेथेनेमाइन हो जाएगा। उसके बाद मान लो जैसे CH3 CH2, उसके बाद से NH2। अब इसमें कितना कार्बन है बताओ, तो इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एक। तो एल्केनेमीन क्या हो जाएगा, इसका नेम इथेनेमीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनेमीन हो जाएगा। उसके बाद से जैसे CH3 CH2 CH2 NH2। अब बताओ इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन का नाम क्या होता है, रूट प्रो। तो ऐसे एल्केनेमीन तो क्या हो जाएगा, ऐसे प्रोपेनेमीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमीन हो जाएगा। उसके बाद से CH3 CH2 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 NH2। बताओ इसमें कितना कार्बन है, ऐसे 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट, ऐसे एल्केनेमीन क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनेमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेमीन। अगर जो इस तरह का कोई कंपाउंड आ जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ना कि कार्बन का हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, तो आपका ये लॉन्ग चेन हो जाएगा। और उसके बाद ये आपका साइड चेन हो गया, और ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप एमीन NH2। तो जानते हैं किसी भी साइंटिस्ट ने बताया ना कि अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग चेन आ जाए और साइड चेन आ जाए और उसमें क्या हो, कोई फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस समय क्या करते हैं ना, जो फंक्शनल ग्रुप है ना तो उसका हम प्रेफरेंस देते हैं, यानी कार्बन का काम उधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से क्या हो, ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो इसमें तो कार्बन है नहीं, यहां से काउंटिंग करेंगे, तो ऐसे 1 2 3 4। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो साइड चेन उसका हमने लिख लेते हैं, तो इसे क्या करेंगे, तो बताओ ये साइड चेन मिथाइल है, कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल, ऐसे 2 मिथाइल का कितना कार्बन है लॉन्ग चेन में, 4। तो 4 कार्बन का नाम क्या होगा, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन, क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेनेमीन, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनेमीन। अब देखो इसमें, अब इसमें आपका लॉन्ग चेन ये है, और उसके बाद से अब इसमें देखो इसमें कई कई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे NH2 एमीन है, OH का मतलब होता है एल्कोहल, SO3H का मतलब क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, और COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लॉन्ग चेन जाए साइड चेन जाए उसमें क्या हो, कई कई फंक्शनल ग्रुप हो, तो उस समय हम उसका प्रेफरेंस देंगे जो प्रायोरिटी ऑर्डर या ग्रुपिंग सिस्टम में ऊपर हुआ, तो कार्बोक्सिलिक भी है, सल्फोनिक भी है, एल्कोहल भी और एमीन भी है, तो कार्बोक्सिलिक का नंबर सबसे ऊपर होता है, तो इसलिए इसका आप प्रेफरेंस देंगे, यानी कार्बन की काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब जो ये आपका ये जो फंक्शनल ग्रुप है किसकी तरह बन गया, सब्स्टिट्यूएंट की तरह, ये साइड चेन हो गया। तो अब इसका लगेगा परफिक्स, और जो ग्रुपिंग सिस्टम में ऊपर होगा उसका लगेगा सफिक्स। तो बताओ ये NH2 है तो NH2 का क्या लगेगा, परफिक्स, इसका परफिक्स होता है एमिनो, क्या होता है, एमिनो होता है। इसका परफिक्स क्या होता है, OH का हाइड्रोक्सी, तो ये होता है ऐसे हाइड्रोक्सी, स्पेलिंग लिख रहे हैं हाइड्रोक्सी। इसका क्या होता है, सल्फोनिक एसिड का सल्फो होता है, ऐसे सल्फो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो साइड चेन है तो उसका नेम लिख लेंगे। तो ABCD में हम अल्फाबेट सीक्वेंस देखेंगे, तो ABCD में पहले A आएगा कि H आएगा कि S आएगा, तो पहले A आएगा, तो लिखेंगे ऐसे 4 एमिनो, ऐसे 4 एमिनो। उसके बाद क्या आएगा, H आएगा कि S आएगा, तो आपका आएगा H, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद से
2 सल्फो, 2 सल्फो। उसके बाद से लॉन्ग चेन में कितना कार्बन? हाइफन। लॉन्ग चेन में कितना कार्बन है? 5। तो 5 कार्बन का नाम पेंट। अब बताओ एल्केनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? परफिक्स सफिक्स एल्केनोइक एसिड, तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। इसका नेम हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। इसका नेम होगा 4 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी 2 सल्फोपेंटेनोइक एसिड। आगे कोई सेकेंडरी एमीन है, तो इसका होता है जहां पे RNHR इधर भी एल्काइल ग्रुप इधर भी एल्काइल ग्रुप और बीच में क्या होता है NH, तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन या 2D एमीन। आगे को किस टाइप के एसिड होता है? N एल्काइल एल्केनेमिन, मतलब जो N है ना एक तरह का लोकेंट है, लोकेंट। अब देखो इसका जो सफिक्स होगा N, हां इसका सफिक्स ये है और परफिक्स और फिक्स है, सबके लिए एमिनो ही है। अब देखो इसमें क्या है बताओ, जैसे NH है इधर इसका कम कार्बन है, एक कार्बन है, इधर क्या है? मैक्सिमम कार्बन है। तो इधर मिनिमम कार्बन रहेगा, जैसे MIN मतलब मिनिमम कार्बन है, मिनिमम कार्बन। और इधर कितना है? ऐसे 2 कार्बन का मैक्सिमम कार्बन है, मैक्सिमम कार्बन। तो देखो पहले लोकेंट लिखना है, तो इसका लोकेंट n नंबर पे, जैसे इसमें 2 3 हम लोकेंट लिखते थे, तो बताओ इसका नंबर n। ये ऐसे आईपीसी ने ये m एल्काइल एल्केनेमिन, तो बताओ n लिख लेना है, तो ऐसे m। और उसके बाद से पहले कम कार्बन के लिखना है एल्काइल, तो कम कार्बन वाले में आई जोड़ना है, जैसे एल्काइल, तो आप एक कार्बन का नाम में था वाई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मिथाइल, तो एन मिथाइल। उसके बाद से एल्केनेमिन, तो बताओ इसमें कितना कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन का नाम इथेन और एल्केनेमिन, तो क्या हो जाएगा? इथेनेमिन, तो इसका नेम ये हो जाएगा। उसके बाद से देखो इसमें क्या है? इसमें आपका इधर कम कार्बन है और इधर कितना है? 1 2 3 ऐसे 3 कार्बन, सॉरी CH2 CH3 ऐसे कर रहे हैं ऐसे। तो देखो इसमें कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, इसमें साइड चेन भी आएगा। तो देखो जैसे ये आपका मिनिमम कार्बन है, इससे मिनिमम, और उसके बाद इधर क्या है आपका? ये मैक्सिमम कार्बन है, मैक्सिमम, जैसे MX कार्बन मैक्सिमम कार्बन है। तो जिधर कम कार्बन रहेगा उधर YA जोड़ेंगे, मतलब मिथाइल इथाइल ऐसे। तो आप कितना कार्बन? 1 2, तो 2 कार्बन का नाम A, और इसके पहले N लिखना है, इसे N, क्योंकि वो लोकेंट को इंडिकेट करता है। तो N इथाइल, उसके बाद से N इथाइल, और उसके बाद देखो इसमें साइड चेन तो काउंटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3 4। तो बताओ इसमें कितने नंबर पे आ रहा है? ये साइड चेन कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर। तो इसको पहले लिख लेंगे N इथाइल 2 इथाइल। उसके बाद से लॉन्ग चेन में कितना कार्बन? 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, और एल्केनेमिन पे सेट करेंगे तो ब्यूटेनेमिन। इसका नेम ये हो जाएगा एल्काइल 2 मिथाइल ब्यूटेनेमिन। आगे आपका टर्शियरी एमीन है या तीसरी एमीन है, NR सिंगल बॉन्ड R ऐसे दिखेगा, मतलब इस स्ट्रक्चर में। तो इसका आईपीसी नेम होता है N एल्काइल एल्केनेमिन। इसका सफिक्स ये होता है, मतलब ये सफिक्स है, ये इसका प्रीफिक्स ये फिक्स है एमिनो। अब देखो इसमें बताओ, इसमें ऐसे ये मिथाइल है, ये क्या है आपका? मिथाइल है, और ये भी क्या है? मिथाइल है। तो देखो ऐसे इसका लोकेंट बताओ, पहले साइड चेन ग्रुप में आ रहा है, कैसे लिखेंगे? ऐसे N, पहले ये 2 वर्ड लिखना है N, ऐसे N, उसके बाद से मिथाइल है, तो बताओ कितना बार है? 2 बार। जब एक से 2 बार आएगा तो क्या आएगा? डाई, तो N डाई मिथाइल। उसके बाद से लॉन्ग चेन में कितना कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन का नाम इथेन, ऐसे में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? इथेनेमिन, इसका नाम ये हो जाएगा। अब इसमें बताओ ये है, उसके बाद से ये है, और उसके बाद से ये आपका लॉन्ग चेन है। बताओ ये आपका मिथाइल है और ये इथाइल है, तो मिथाइल से M से स्टार्ट होगा मिथाइल, और इथाइल आपका E से स्टार्ट होगा। एबीसीडी में पहले M आएगा तो E आएगा, तो पहले E आएगा, तो ऐसे लिखेंगे M इथाइल, उसके बाद से M मिथाइल, उसके बाद से हाइफन, उसके बाद से कितना कार्बन है? 1 2 3, तो 3 कार्बन का नाम तो पैसे भी जोड़ेंगे तो प्रोपेनेमिन, इसका नेम ये हो जाएगा। उसके बाद से इसमें तो देखो ये इथाइल है, ये भी क्या है आपका? इथाइल है। उसके बाद ये लॉन्ग चेन, तो तब ऐसे लिखेंगे 2 बार N, और उसके बाद इथाइल 2 बार है, तो जब एक ही 2 बार आया तो क्या लगाएंगे? डाई, N डाई इथाइल। उसके बाद से लॉन्ग चेन में कितना कार्बन है? 4 कार्बन का नाम ब्यूटेन, ऐसे नहीं जोड़ेंगे तो ब्यूटेनेमिन, इसका नाम ये हो जाएगा।